गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे तुर्की की। इसराइल के साथ तनाव के बीच तुर्की की सरकार ने मुगेम एयरक्राफ्ट कैरियर को तेजी से बनाने के आदेश दिए हैं। तुर्की की नौसेना के कमांडर एडमिरल एक्रमन तातिलीओग्लू ने पिछले हफ्ते कहा था कि इस विमान व पोत के अगले साल के आखिर तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2028 के अंत तक बनाने का टाइमलाइन सेट किया गया था, लेकिन अब 2027 की नई डेडलाइन घोषित की गई है। इस बयान से पता चलता है कि जहाज़ का ढांचा मूल रूप से घोषित समय सीमा से लगभग 1 साल पहले ही पूरा हो जाएगा। मुगेम तुर्की का सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है और यह 60,000 टन वजनी है। इसकी लंबाई करीब 285 मीटर होने की उम्मीद है। यानी यह फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल, जो 261 मीटर लंबा और 42,500 टन वजनी है, उसे पीछे छोड़ने वाला है। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए तुर्की भूमध्य सागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे 60 लड़ाकू विमान ऑपरेट किए जा सकते हैं और इसमें शॉर्ट टेक ऑफ सिस्टम की सुविधा है। तुर्की के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भूमध्य सागर के साथ साथ क्षेत्रीय समुद्र में वर्चस्व बनाने में मदद मिलेगी। 2025 में राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन की मौजूदगी में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू किया गया था। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी इजराइल के हमले ने तुर्की की लीडरशिप के सामने खतरे की घंटी बजा दी है। इसराइल और तुर्की के नेताओं के बीच आग उगलने वाली बयानबाजी हो रही है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने तुर्की को नया ईरान बताया है। ईरान युद्ध के बाद तुर्की के नेताओं ने कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को भी तेजी से बनाने के लिए कहा है। ईरान युद्ध के बाद तुर्की के नेताओं ने कान 5वीं पीढ़ी के विमान को भी तेजी से बनाने के लिए कहा है, जो एक स्टेल्थ फाइटर है। तुर्की की नौसैनिक शक्ति के एक्सपर्ट मेहसून यासर ने कहा कि इसराइल का ग्रीस और साइप्रस के साथ बढ़ता गठबंधन तुर्की को अपनी नौसैनिक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट में मेहसून यासर ने कहा कि अंकारा मुगेम को एक ऐसे हथियार के तौर पर देख सकता है जो इस क्षेत्र में संभावित दुश्मन ताकतों को रोक सके। उन्होंने कहा कि ग्रीस, साइप्रस और इसराइल के बीच बढ़ते रिश्तों ने इस गठबंधन को बहुत असरदार बना दिया है और उनका रवैया काफ़ी आक्रामक होता जा रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की अलग थलग पड़ता जा रहा है और ये विमान वाहक जहाज एक अतिरिक्त क्षमता होने के साथ साथ एक रणनीतिक जरूरत भी है। तुर्की ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसीलीमा मानव रहित लड़ाकू विमान का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाई है। एक स्टेल्थ क्षमता वाला ड्रोन है। इसके अलावा हरजेट हल्के लड़ाकू विमान और कान स्टेल्थ फाइटर जेट का नेवी वेरिएंट भी इससे ऑपरेशन करने की योजना बनाई गई है। बाराक्तार TB3, जो पहले से ही TCG अन्नादोलू पर AI सहायता प्राप्त छोटी टेक ऑफ क्षमता के साथ काम कर रहा है, उस पर भी तैनात किया जाएगा। तुर्की के पूर्व राजदूत अल्पर कोस्कुन ने कहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट इस बात का एक और संकेत है कि तुर्की अपनी मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमताओं के साथ यूरोपीय सुरक्षा ढांचे में भी एक अच्छी स्थिति में है। तुर्की के अर्दोगन सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है। मिडिल ईस्ट आई ने अंकारा के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि लीडरशिप का फोकस उत्तरी अफ्रीका, विशेष रूप से लीबिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में खास तौर पर सूडान और सोमालिया निवेश है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर उस क्षेत्र में तुर्की के वर्चस्व का प्रतीक होगा। तुर्की पहले से ही सोमालिया के तट पर पास ऊर्जा संसाधनों के लिए खुदाई कर रहा है और इस देश में एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इन हितों की सुरक्षा के लिए एक विमानवाहक पोत एक महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। आइए हम बात करें लिपुलेख की। भारत और चीन ने कई वर्षों के बाद लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही नेपाल की बालेन शाह सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। नेपाली क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है, इसलिए सवाल यह है कि क्या बालेन सरकार भारत और चीन के सामने इस क्षेत्र को लेकर विरोध दर्ज करा पाएंगे। लिपुलेख नेपाल भारत तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित रणनीति हिमालयी दर्रा है, जिसे भारत अपना हिस्सा कहता है, तो नेपाल ने अब इस क्षेत्र पर अपना दावा शुरू कर दिया है। लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल के बीच एक जियोपॉलिटिकल विवाद की तरह बन गया है। लिपुलेख नेपाल के सुदूर उत्तर पश्चिम में 5,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ये भारतीय नक्शे में भारतीय क्षेत्र में और नेपाली नक्शे में नेपाली क्षेत्र में दिखाई देता है। दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो बदला है वो है इसके आसपास बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत और चीन के फैसलों के बीच नेपाली क्षेत्र पर अपना दावा पेश कर रहा है और नेपाल के अंदर राष्ट्रवाद का विषय बन चुका है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने हवा देना शुरू किया था। भारत के सीमा सड़क संगठन ने मई 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा सड़क के आखिरी 80 किलोमीटर के हिस्से को पूरा कर लिया है। यह सड़क उत्तराखंड के घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रे तक जाती है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.